हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं प्लांट्स क्या होते हैं। व्हाट आर प्लांट्स? तो प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट हैव a root, stem and leaves. Plants are living things that have a root, stem and leaves. ठीक है, इसको हम प्लांट बोलते हैं। मोस्ट प्लांट्स को हम कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरीज में। ठीक है, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। मोस्ट प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड इन 3 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट इज हर्ब्स, सेकंड श्रब्स एंड थर्ड आर ट्रीज। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि हर्ब्स क्या होते हैं। हर्ब्स होते हैं प्लांट्स जिनकी टेंडर स्टेम्स होती हैं, बहुत ही मतलब क्या टेंडर बोले तो कमजोर, मतलब नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ठीक है, फिर आते हैं श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स होते हैं, इनकी स्टेम थोड़ी हार्ड होती है बट थिक नहीं, इतनी ज्यादा मोटी नहीं होती। ठीक है, वो होते हैं श्रब्स। और ये क्या करते हैं? डेवलप करते हैं नियर द बेस ऑफ द स्टेम। ब्रांचेस जो होती हैं इनकी, वो डेवलप करती हैं बेस के पास, स्टेम के बेस पे। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं श्रब्स। प्लांट्स who develop branches near the base of stem and whose stem is thick but not hard. हर्ब्स का क्या है? टेंडर स्टेम्स है, इसकी हार्ड स्टेम है, बट इसकी स्टेम क्या है? थिक है बट हार्ड नहीं है। ठीक है, मोटी है बट सख्त नहीं है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं श्रब्स। अब आ जाते हैं ट्रीज के ऊपर। ट्रीज में क्या है? प्लांट्स दैट आर टॉल एंड whom have hard and thick stem are called trees. ठीक है, इनकी क्या है? हार्ड भी है स्टेम और थिक भी है स्टेम, तो इनको क्या बोलते हैं? ट्रीज। ट्रीज की स्टेम हार्ड और थिक होती है। ठीक है, तो ये हैं 3 टाइप्स। फर्स्ट है हर्ब्स, दूसरा है श्रब्स और तीसरा है ट्रीज। ये वैरायटी ऑफ प्लांट्स। अब देखते हैं एग्जांपल्स क्या 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 हो सकते हैं हर्ब्स के। एग्जांपल्स ऑफ हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स का एग्जांपल देख लेते हैं पहले। तो हर्ब्स में आ गया टमेटो और मस्टर्ड। ठीक है, श्रब्स में आ गया रोज एंड लेमन। ट्रीज में आ गया मैंगो और बैनियन। ठीक है, बैनियन का ट्री बहुत ही बड़ा सा एक पेड़ होता है। ठीक है, अब इसके अलावा भी 2 और वैरायटीज हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो क्रीपर्स की तरफ देखते हैं। क्रीपर्स क्या होता है? क्रीपर्स, प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैनॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। जो पौधे खड़े नहीं होते लेकिन वो फैलते हैं, ग्राउंड के ऊपर ही फैल जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। एग्जाम्पल क्या है क्रीपर्स का? स्ट्रॉबेरी का प्लांट। स्ट्रॉबेरी होता है वो एक टाइप का क्रीपर होता है। ठीक है, अब आते हैं क्लाइंबर्स पे। प्लांट्स हु टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, एक ट्री है, तो क्लाइंबर क्या करेगा? उसके सपोर्ट से, या कोई डंडा है लगा है, उसके सपोर्ट से अपने आप को ऊपर बढ़ा देगा। उसके अंदर खुद की कैपेसिटी नहीं है कि वो ऊंचा हो जाए, लंबा हो जाए, लेकिन वो किसी के क्या कहते हैं सपोर्ट से ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया? बिटर गॉड, यानी हमारे सबकी फेवरेट करेले की सब्जी। समझ गए? और फिर आती है बॉटल गॉड, अनदर फेवरेट लॉकी। ठीक है, ये दोनों क्या है? क्लाइंबर्स हैं। तो अब देख लेते हैं पार्ट्स क्या क्या हैं एक प्लांट के। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। नंबर 1 रूट। ठीक है, फिर है स्टेम और फिर है लीव्स। ओके, इधर देखिए, ये है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के 3 पार्ट्स होते हैं प्राइमरीली। रूट, जो प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट में डिवाइड होता है। स्टेम, स्टेम हो गई ये,
और लीव्स, ये पत्ते, इनको बोलते हैं हम लीव्स। ठीक है ना। तो हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट के बारे में। रूट क्या चीज है? रूट, तो रूट बेसिकली क्या है? रूट बेसिकली है एक ऐसा पार्ट जो वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है प्लांट को। रूट बेसिकली एक तरीके का हाथ जो खाना उठाने में मदद करते हैं प्लेट से। प्लेट क्या है? ग्राउंड, ग्राउंड प्लेट है। रूट क्या है? हाथ है, ठीक है, जो खाना उठा लेता है प्लेट से, वो है रूट्स। तो रूट्स को बोलते हैं द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रूट। इट इज अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड बोले तो धरती के नीचे, सॉइल के नीचे होता है ना। एंड टेंड्स टू ग्रो डाउनवर्ड्स, ग्रो डाउनवर्ड्स। उसकी ग्रोथ जो होती है नीचे की तरफ होती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सॉइल से मिनरल्स उठा सके। पानी नीचे होता है ना, तो अंडरग्राउंड से पानी उठा सके और प्लांट को पानी प्रोवाइड कर सके। ठीक है। तो रूट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। फर्स्ट है टैप रूट और सेकंड है फाइबरस, फाइबरस रूट। ये हुआ टैप रूट, ये है टैप रूट। अब ये कैसे टैप रूट है? टैप रूट में क्या होता है, एक सिंगल रूट होती है जो बड़ी सी नीचे, एक सिंगल रूट होती है उसकी जो नीचे जाती है, और बाकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी और रूट सिस्टम होता है, लेकिन टैप रूट में एक मेन रूट होती है। ये है इसकी मेन रूट। ठीक है। ये है फाइब्रस रूट सिस्टम, ये है फाइबरस रूट। फाइबरस रूट में क्या होता है कि अलग अलग रूट्स हैं। देखो बहुत सारी रूट्स हैं, है ना। एक कोई मेन रूट नहीं होती है, इसमें ब्रांचेस होती हैं। ऐसा समझ लो इसके बहुत सारे हाथ हैं, कोई एक मेन हाथ नहीं है, बहुत सारे हाथ हैं, तो कितना भी खाना उठा सकता है, ये फैला हुआ होता है। टैप रूट में क्या है, एक बड़ा हाथ है और बाकी छोटी छोटी उंगलियां हैं। ठीक है, समझ गए। चलो अब डिस्कस करते हैं टैप रूट को डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, टैप रूट, जैसे कि मैंने बताया टैप रूट में क्या होता है, एक सिंगल रूट होती है। टैप रूट फीचर्स अ सिंगल थिक प्राइमरी रूट कॉल्ड टैप रूट विद स्मॉलर सेकेंडरी रूट्स फ्रॉम द साइड्स। ठीक है। अब टैप रूट देखो 60 मीटर्स तक चली जा सकती है। टैप रूट में पेनिट्रेट अप टू 60 मीटर्स। 60 मीटर अराउंड 200 फीट हो गया। ठीक है। इट एंकर्स द प्लांट एंड सिक्योर्स इट टू द ग्राउंड। एंकर्स द प्लांट एंड सिक्योर्स इट टू द ग्राउंड। ओके। और क्या करता है टैप रूट? इट कैन प्लम्प, इट कैन प्लम्प, प्लम्प मतलब निकालना। ठीक है। वेरी डीप वाटर। भाई जो रूट सिस्टम, जो रूट 200 फीट तक जा सकती है, वो कितने, वो वहां से पानी भी तो उठा सकती है ना। तो इट कैन प्लम्प वेरी डीप वाटर सोर्सेस एंड स्टोर अ लॉट ऑफ फूड, लॉट ऑफ फूड। अब आते हैं फाइब्रस पे। फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस का अपना फायदा है। फाइब्रस रूट सिस्टम क्या करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी रूट्स होती हैं, तो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। भाई वो ज्यादा बड़े एरिया से क्या कर सकता है, वाटर ले सकता है। टैप रूट सिस्टम ज्यादा डीप से ले सकता है, फाइब्रस रूट सिस्टम ज्यादा बड़े एरिया से ले सकता है, वाइडर एरिया से। तो दे मे हैव smaller roots as compared to taproot, but provide a larger area for absorption of water due to having many small branches. Branching of roots, बताया ना, देखो इतनी सारी रूट्स हैं, ज्यादा एब्जॉर्प्शन एरिया होगा क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा कवर कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ज्यादा फैला हुआ है ना। और टैप रूट में क्या है, ज्यादा डीप है। अब जान लेते हैं फंक्शंस क्या है भाई रूट्स के। रूट्स करती क्या है? तो रूट के तीन मेजर फंक्शन है। ठीक है। फंक्शन ऑफ रूट, वन, एब्जॉर्बिंग वाटर एंड
मिनरल, पहला तो ये है। दूसरा एंकरिंग एंड सपोर्टिंग प्लांट। भाई अगर रूट ही उखड़ जाएगी तो प्लांट भी पूरा गिर जाएगा, अगर जड़ उखड़ जाएगी तो प्लांट नीचे गिर जाएगा, तो वो सपोर्ट कर रहा है ना। तीसरी चीज है स्टोरिंग द फूड, स्टोरिंग द फूड। अब क्या होता है, एब्जॉर्बिंग में कैसे मदद करता है, तो अब इसको देखते हैं। एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल। रूट्स कंटेन सेल्स विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है जी। सेकंड है एंकरिंग एंड सपोर्टिंग द प्लांट। रूट सिस्टम जो है ना वो क्या करते हैं, बांध के रखता है सॉइल से, ताकि हवा चले कुछ भी हो तो प्लांट नीचे न गिर जाए। ठीक है, तो रूट सिस्टम हेल्प्स टू एंकर प्लांट्स टू द ग्राउंड, ठीक है, अलाउइंग इट टू ग्रो टॉल। और लास्ट है स्टोरिंग फूड, स्टोरिंग फूड। रूट्स में क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, उन टिश्यूज में क्या होता है, फूड स्टोर हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन मेनी प्लांट्स ग्राउंड टिश्यूज इन रूट्स स्टोर फूड प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो भी फूड लीव्स प्रोड्यूस करती हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, वो रूट्स में स्टोर हो सकता है। ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं स्टेम पे। अब हमने रूट तो देख ली, ठीक है, ये हो गई हमारी रूट। अब हम देखेंगे इस एक पार्ट को, स्टेम को। ठीक है, स्टेम क्या करती है और किस तरीके से मदद करती है प्लांट की। नाउ स्टेम होती क्या है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। स्टेम इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ये एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो पानी को उठाने में मदद करता है। समझ गए। अब पानी उठता कैसे है, मतलब मान लो पानी लेते कैसा है प्लांट, रूट से लीव्स में कैसे जाता है, तो अब हम जानेंगे हाउ डज वाटर गो टू द लीव्स, थ्रू स्टेम। स्टेम बेसिकली क्या है, आपको बोलूं तो स्टेम गला है एक तरीके, ठीक है, एक प्लेट है, हमने प्लेट से खाना लिया तो हाथ क्या हमारे रूट्स हैं, उठाया, गले के थ्रू गया, फिर पेट में चला गया, तो क्या है, स्टेम क्या है, गला है। अगर आप एनालॉजी उस तरीके से समझना चाहें, ठीक है, तो जाता कैसे है भाई, स्टेम में ऐसा क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, होता क्या है देखो ध्यान से। मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, जिसकी ये रूट्स हैं, ये एक ट्री है, ठीक है, एक ग्रे वाली रूट्स हो गई, ठीक है, ये हो गया स्टेम और ये हो गई लीव्स। अब होता क्या है कि जब मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, गर्मी होने लगती है, तो ये क्या करते हैं, ये लीव्स क्या करती हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है इनमें, वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपिरेशन की वजह से लीव्स से क्या होता है, वाटर लॉस होने लगता है। इससे क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर से रूट्स, यहाँ नीचे जो पानी होता है ना, नीचे ये सपोज करो ये वाटर है, रूट्स पानी उठाती हैं, ठीक है, ग्राउंड से, वो स्टेम के थ्रू जाता है इधर और फिर लीव्स में पहुंचता है। सब कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है वाटर लॉस से। जिस तरीके से जब आपको प्यास लगती है तभी आप ज्यादा पानी पीते हो ना, वैसे ही लीव्स भी करती हैं, पहले ट्रांसपिरेशन होगा फिर वाटर इनटेक होगा, पहले वाटर लॉस होगा फिर वाटर इनटेक होगा। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन देख लेते हैं होता क्या है, पहले देखते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है। व्हेन प्लांट्स हैव मोर वाटर देन दे नीड, they get rid of this extra water with help of sunlight. This process is called ट्रांसपिरेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी हुई, लीव्स में जो पानी था वो उड़ गया, फिर लीव्स को लगी प्यास, उसमें प्रेशर क्रिएट हुआ, प्यास लगी और रूट्स में आया सिग्नल कि भाई लीव्स को पानी देना है, तो रूट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, स्टेम के थ्रू जाता है और फिर से लीव्स में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं
जो प्रोसेस जिसमें लीव्स वाटर लूज करती हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और ये पूरी जो साइकिल हुई उसके थ्रू क्या कहते हैं, वाटर जाता है किसमें, प्लांट्स में। समझ गए? अब ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन होता क्या है? ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन water evaporates from tiny holes of the leaves called stomata। लीव्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही मतलब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उन्हें, उन्हें बोलते हैं हम स्टोमाटा। ठीक है। एज वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट फ्रॉम प्लांट लीव्स द रूट pulls up water from the ground, thus resupplying water back to the leaves। ठीक है, वाटर का लॉस होता है, फिर रूट फिर से उठाता है और प्लांट लीव्स में पहुंचा देता है थ्रू द स्टेम। ठीक है, ये है ट्रांसपिरेशन। समझ गए? अब एक और चीज है कैपिलरी एक्शन करके। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है कि जो मूवमेंट है ना स्टेम से लीव्स पे जो जा रहा है, ठीक है, मूवमेंट, उसे कैपिलरी एक्शन भी बोलते हैं। पर ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। समझ गए? सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, please make sure to hit the like and subscribe button